अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जवेरिया से और उनके दूसरे शोहर से। तो चलिए आइए मिलते हैं जवेरिया बासी से। So, but when I saw her, when we met, when we spoke, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो I really found her very interesting person to know more. तो that was the starting point. I just wanted to know more about her. और फिर पूरी रात गूगल भी और उसके बाद मैंने पूरी रात अगली दो रात मैंने गूगल किया दो रात मैंने गूगल किया trying to find out कि यार कि कौन है. Then I realized कि oh, she is someone. Yeah, then I approached her, then I talked to her कि you know, yeah, this is what I feel for you and all. Okay. तो वहाँ से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक इनिशियली इट वाज मोर ऑफ जस्ट गेट टू नो ईच अदर एंड More फ्रॉम like a दैट friendship पॉइंट kind इट of वेंट thing. टू अ फ्रेंडशिप लेवल Okay. Okay. फिर we were friends for I think for a very long time, yeah, for 2 years or so. we were only Okay. friends. हाँ. Used to hang out together और Common so- friend circle था common वहाँ friend बैठ circle. it was the dynamics, Dynamics, yeah. it was a family dynamics that was stopping us. और दोनों की काफ़ी complicated thing because my previous marriage and his marriage and you know kids दोनों तरफ बच्चे और फिर अंजला was about to get married so Yeah. मुझे ये था कि मैं शादी कर लूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से उसकी शादी में hurdles आए या कुछ Yeah. तो एक ही मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी है अभी तक अंजला तो मैं चाहती थी कि उसको मैं you know उसकी शादी अच्छी तरह हो जाए and then I'll take a decision for myself. Okay. So this is what happened. Then after 2 years, 2.5 years, he started proposing me, and I was saying no, no, and then फिर जब मैं मान गई तो फिर इसने मुझे थोड़ा सा नफरत दिखाया एक दूसरे को और बस फिर finally अंजला की शादी के बाद when he again proposed me and he's like listen this is serious and you know just sit down and talk to me if you don't want it just finish it then. Yeah. And I was like, no, I can't, you know, I can't finish it off. I want to live with you. I really like you and all. And then, बस फिर एक दिन सुबह he called me and he's like, रमज़ान थे. Yeah, And then beginning of Ramzan. Beginning of Ramzan, and he's like, Friday को हम निकाह कर रहे हैं. And I was like, what? Friday को निकाह क्यों कर रहे हैं हम लोग? He's like, बस Like हम after निकाह 4 कर रहे days. हैं. Yeah, 4 days. It was Monday, right? Yeah. और फिर मैं पूरा दिन आई वाज क्राइंग एंड सॉबिंग और बस मैं रोई जा रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है और हाँ कहना है या नहीं और आई डिडंट नो फिर रात को वी मेट एंड आई वाज लाइक ओके आई एम रेडी नाउ लेट्स डू इट और फिर बस अगले दिन से मैं जिब्रान और अनुषा मेरे बहन भाई दोनों हम लोग बस निकल गए हमने 2 दिन में सब कुछ किया तैयारी जो हम कर सकते थे और बस फ्राइडे को जब लाइफ में आपको बहुत अरसे बाद ट्रू लव मिलता है ना तो कभी कभी आप मेंटली ऐसे हो चुके होते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि Too good to be true टू हो गुड गया. टू बी ट्रू हो गया था ऑनेस्टली मतलब आई थिंक इनके लिए पता नहीं बट मेरे लिए बहुत इट वाज जस्ट सिंडरेला स्टोरी गोइंग ऑन तो बस समझ नहीं आ रहा था कुछ रोना आ रहा था कि वाकई रियल है ये? रियल है नहीं है मेरे दोनों बहन भाइयों ने बहुत मुझे बैठ के समझाया कि इट्स ओके बिल्कुल ठीक है इज़ अ गुड पर्सन वी नो हिम और आई नो ऑल ऑफ इट कभी कभी आपको बस चाहिए होता है कोई और बोले आपको कि सब ठीक है Getting married at this age versus getting married at a younger age like maybe 26, 28. Is it different? Is it the same या feelings वो ही होती हैं दिल में कुछ होता है और क्या? Because हम लोग assume करते हैं ना as you said कि 40 क्रॉस किया है तो ना सिर्फ सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप अल्लाह अल्लाह करे सोसाइटी कहती है इसकी तो फीलिंग्स ही नहीं है ये तो दैट पर्सन डजंट हैव एनी फीलिंग्स डजंट हैव एनी ड्रीम्स यू नो तो हाउ व्हाट वुड यू गाइस लाइक टू से देखिए अगर सोसाइटी की बात करें ना तो उनका तो परसेप्शन हर एक का शादी का ही एक डिफरेंट है सही है जिस तरह के सॉरी टू यूज़ द वर्ड वाहियात कमेंट्स बहुत से आते हैं तो वो देख के हैरत होती है कि यार शादी का मफहूम आपके लिए बेसिकली सिर्फ यही है सही है हमारे लिए शादी बेसिकली कंपेनियनशिप थी वी वांटेड टू बी टुगेदर सिंस वी वर लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी सो मच हमने कहा यार इसको फिर परमानेंट चीज़ कर लेते हैं ना लेट्स हैव अ कंपेनियनशिप फॉर एवर टुगेदर सो दैट वाज द होल आइडिया तो एज फार एज फैक्टर इज कंसर्न आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस देयर
आप मतलब वैसे ही इंजॉय करते हैं, आप वैसे ही हर मोमेंट को चेरिश करते हैं जैसे शायद अर्ली 20s या अर्ली 30s में की होती। बस फ़र्क इतना है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं। Okay. उस वक्त आप नासमझी में एक दूसरे का दिल भी दुखा देते हैं, या बदतमीजियाँ भी हो जाती हैं, या आप इग्नोरेंट हो जाते हैं। इस एज में आपको एग्जैक्टली पता है आप कहाँ खड़े हुए हैं, किस पोजीशन पे हैं आप, Yeah. आपके पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप की क्या फीलिंग्स हैं, किस चीज़ को लेकर आपको किस तरह मूव आउट करना है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू गेट मैरिड। आई थिंक दिस इज इवन बेटर एक्चुअली, क्योंकि 20s 30s वालों के ऊपर पीयर प्रेशर भी होता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है, आप बहुत सारी चीज़ों के नीचे दबे हुए होते हैं, अपने करियर में फाइनेंशियली खुद भी सेटल नहीं हुए होते हो, सही है, थोड़ी बहुत फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी चल रहा है एंड ऑल दैट, डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है उस वक्त, तो बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो इस एज में आके एक्चुअली जो है वो आप ज़्यादा मेच्योरली एक रिलेशनशिप को कैरी करते हो। अच्छी बात थी कि हम दोनों का वर्क के जो डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि उसको पता है कि इफ़ शी इज़ ऑन द सेट शी विल बी देयर फॉर 12 आवर्स, और अगर वो सीन में होगी तो शी विल नॉट पिक अप माई फोन, सो ही विल वेट। Okay. और फिर जैसे ये अपने ऑफिस में होते हैं तो आई नो कि ये अपनी मीटिंग्स में होगा, ये कुछ भी ये कर रहे होंगे, तो मैं you know, I won't disturb. So I leave a message to him कि whenever you free, call me back. Okay, nice. I won't, you know, इम्पेशेंट नहीं होंगे। impatient